नमस्कार दोस्तों। आज मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का डेली न्यूज एनालिसिस करा रहा हूँ। दोस्तों, जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, 70 बीपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम है ये पीसीएस और यूपीएससी प्री, सबके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों न्यूज। तो देख लीजिए, अब्राहम लिंकन साहब का देख लीजिए कोटेशन। अधिकांश लोग उतने ही खुश हैं, अधिकांश लोग उतने ही खुश हैं, अधिकांश लोग उतने ही खुश हैं जितना होने का मन बनाते हैं। किसका कहना था? अब्राहम लिंकन का। इसे आप कुछ सीख सकते हैं। अधिकांश लोग उतने ही खुश हैं जितना होने का मन बनाते हैं। आज का न्यूज में देख लीजिए, जारी हुआ सीए की अधिसूचना, तो इस पे चर्चा होगा आज दोस्तों। डीआरडीओ की मल्टीपल री एंट्री तकनीक, इस पे चर्चा होगा दोस्तों। ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला, ये होगा। और अन्य महत्वपूर्ण खबर, ये 4 चीज़ों पे आज चर्चा किया जाएगा, जो आपको शुरू में ही बता दिया। देख लीजिए, एक बेहतर लीडर स्पष्टवादिता, पारदर्शिता और श्रेय के माध्यम से अपना विश्वास स्थापित करता है। जैक वेल्च का कहना था। क्या कहते हैं नियम? नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए 2019 के माध्यम से सभी पात्र लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के दस्तावेज पेश करना अनिवार्य होगा। सीएए देखिए, संबंधित देश के दस्तावेज क्या होगा? जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, किराएदारी रिकॉर्ड होनी चाहिए, या तो किसी में से एक होनी चाहिए इसमें आपको, या पहचान पत्र होनी चाहिए, या लाइसेंस, स्कूल या शैक्षणिक प्रमाण पत्र। दूसरा, पात्रता प्रमाण पत्र व्यक्ति हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय से संबंधित होनी चाहिए, मुस्लिम नहीं होनी चाहिए। भारतीय दस्तावेज में पासपोर्ट, वीज़ा, जनगणना पर्ची, पैन कार्ड, बिजली बिल, पॉलिसी प्रतिलिपि एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति द्वारा इन आवेदन की जांच की जाएगी। इतने दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को आपको पेश करना है। अगर पेश कर गए तो उसके बाद एक गठित किया जाएगा, जो एक उच्चाधिकारी के वो जांच करेगा। अगर उसमें आप सही पाए जाते हैं, उसके बाद ही आपको नागरिकता दी जाएगी। ऐसे नहीं कि आप कोई एक दस्तावेज पेश कर दिया आपको नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसी नहीं है। फिर जांच की जाएगी उसकी, उसके बाद अगर उसमें आप सही पाए जाते हैं तब आपको नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए 2019। सीए नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन करना भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान था। सीए 31 दिसंबर 2014 से पूर्व पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान 31 दिसंबर 2014 से पूर्व पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पलायन करने वाले हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनता है। किसे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पलायन किए ईसाइयों को, जितने भी ये धर्म हैं सबको आसान बनता है। नागरिकता प्राप्त करने हेतु निवास की अवधि क्या होगी? तो 12 वर्ष से घटाकर अब 6 वर्ष कर दी गई है। 12 वर्ष से हटाकर अब कितने कर दी गई है? 6 वर्ष कर दी गई है। क्या करेगी? 30,000 से अधिक प्रवासियों को इस नीति का लाभ मिलेगा। केवल कुछ धर्म और देश ही क्यों, मतलब कुछ धर्म और कुछ देश ही को इसमें क्यों शामिल किया गया है, इस पर भी तो चर्चा होगा। देखिए, तीनों देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम बहुल देश हैं। ये जो तीनों देश हैं ये मुस्लिम बहुल देश हैं। अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के कारण यहाँ से लोग यहाँ पलायन करके आ जाते हैं। अगर वहाँ से इन लोगों को अच्छे से रहने दिया जाए तो क्यों आएगा, लेकिन अच्छे से यहाँ से रहने नहीं दिया जाता है। इसके कारण ये लोग पलायन करके भारत में आ जाते हैं, भारत में रहने लगते हैं, तो इसको फिर नागरिकता दी जाती है। उसके लिए नागरिकता कानून बना। सीए की आलोचना, सीए की आलोचना तो एक विशेष समुदाय को लक्षित करना है। आलोचना, मौलिक अधिकार के खिलाफ अनुच्छेद 14,
आप पीटी और मेंस दोनों में इसका काम आ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। प्राकृतिक में भेदभावपूर्ण श्रीलंका के तमिल और म्यांमार के हिंदू रोहिंग्या शामिल द्विपक्षीय संबंधों में बाधा होगी इसके कारण। असम और सीए, इस पर क्या होगा देखिए। तो असम समझौता 1955, असम समझौता 1955 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को चाहे वे किसी भी धर्म के हो निर्वासित कर दिया जाएगा, नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। सीए पूरे देश में कट ऑफ डेट तय करता है 2014। भारत की ओर से अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। भारत की ओर से क्या किया गया है? अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक से लेस है। MIRV तकनीक से विषय में क्या है मतलब ये तकनीक देख लीजिए। तो पारंपरिक मिसाइल एक ही वार हेड या हथियार ले जाने में सक्षम है, लेकिन MIRV तकनीकी मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम होगा। प्रत्येक को एक अलग लक्ष्य पर हमला करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि एक ये मिसाइल हो गया, ये देख लीजिए यहीं एक ये मिसाइल हो गया। इसको मिसाइल मान लीजिए आप, एक सेकंड दोस्तों, ये मिसाइल है, हो गया। आप ये मिसाइल हो गया, देखिए ये मिसाइल गया, एक इधर टारगेट कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर, मतलब एक ही मिसाइल से अनेकों जगह टारगेट करने में सक्षम है। इसकी यही मेन खासियत है। यह पहले किन किन देशों के पास था तो देखिए, एक साथ कई स्थानों पर हमला करने में सक्षम है। नई तकनीक नहीं है, मतलब ये पुरानी ही तकनीक है। जैसे चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, इन देशों के पास पहले से ये तकनीक है था। भारत में के लिए नई तकनीक है। 1960 के दशक में विकसित 1970 के दशक में अमेरिका, सोवियत संघ द्वारा इस्तेमाल, जैसे फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन के पास तकनीक। पाकिस्तान का भी दावा है कि मेरे पास ये तकनीक है, लेकिन है नहीं उसके पास। वो तो झूठा चोर आदमी है, उसके पास कहाँ से आएगा। वो तो परमाणु अति मिसाइल का जो टेक्नोलॉजी है वो नॉर्थ कोरिया को दे रहा है, वहाँ से वो तो वही दोनों आदान प्रदान कर रहे हैं। देख रहे हैं उस पर ऊपर कितने सैंक्शन लगा हुआ है। अग्नि 5 क्या है? तो अग्नि 5 मिसाइल भारत के परमाणु लॉन्च क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये अग्नि 1 से 5 मिसाइल DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया जाएगा। अग्नि मिसाइलें क्या है? अग्नि 700-800 किमी की सीमा में मार कर सकती है। अग्नि 2 क्या है? 2000 किमी से अधिक मार करेगी। अग्नि 3 क्या है? 2500 किलोमीटर से अधिक सीमा में मार करेगी। मतलब अग्नि 1 देखिए दोस्तों, अग्नि मिसाइल अभी तक अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, अब 5 लॉन्च हुआ है अभी फिलहाल। तो अभी 4 तक लॉन्च हो गया था, अभी 5 लॉन्च हुआ है। तो इतना ये तो पहले ही से हमारे पास था, 1 से लेकर 4 तक। 3 क्या? अग्नि 2500 किलोमीटर से अधिक सीमा तक मार करेगी। अग्नि 4 क्या है? इसकी रेंज 3500 किमी से अधिक है। यह एक रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर की जा सकती है। अग्नि 5 क्या है? जो अभी अग्नि श्रृंखला के सबसे लंबी एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी अधिक होगी। अग्नि 5 की। ऑस्कर पुरस्कार देख लीजिए। बेस्ट पिक्चर का ओपेनहाइमर को दिया गया है। बेस्ट पिक्चर किसको? ओपेनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। ओपेनहाइमर मतलब फिल्म था, क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया इसके लिए। बेस्ट एक्टर कौन था? सिलियन मर्फी। फिल्म ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्टर्स एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ओपेनहाइमर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर द वाइन जॉय रेफोल्ड द होल्ड ओवर्स
बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म 20 डेज इन मारियोपोल। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द लास्ट रिपेयर शॉप। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म द जॉन ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए उसका 2024 किसको उसको मिला है तो आप देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिएगा। भारत में फिल्म का विशेष कल्चर दूसरा सबसे पुराना उद्योग है। फिल्म का सबसे बड़ा निर्माता विश्व सिनेमा में बड़ा योगदान रहा। ऑस्कर के साथ भारत एक विशेष सफर है। भानु अथैया 1983 में सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी गांधी टीचर्ड एंटरप्रो सज्जित रे 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर दिया गया। और AR रहमान और गुलजार सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग जय हो 2009 में दिया गया। रेसुल पुकुट्टी बेस्ट साउंड मिक्सिंग एलमांडिंग मिलीनियर 2009 में दिया गया। ऑस्कर 2023 में RRR नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया था। ऑस्कर 2023 में द व्हील्स पर एलिफेंट शॉट डॉक्यूमेंट्री 2023 में दिया गया था। ये दोनों साउथ की है मूवी। मानचित्र पर आधारित प्रश्न है, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। मेडागास्कर किस महाद्वीप के सबसे करीब पड़ता है? पहला। और विश्व में कुल कितने महाद्वीप और महासागर मौजूद हैं? दूसरा। 7 महाद्वीप और 5 महासागर। और भारत की ओर से पहला ऑस्कर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? तो गुलजार, सत्यजीत रे, भानु अथैया या अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो इसी तरीके से आपको करंट अफेयर्स का डेली मिलेगा, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का करंट एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही।